हम लोग उस टाइम मौजूद हैं संभल के भैजोई में, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला आपको बताते चलें कि जिस तरह से एक शव मिला था और शव मिलने के बाद उसकी पहचान की गई थी, पुलिस और वहां पर फॉरेंसिक टीम आई थी, परिजनों को सूचना दी गई थी, और लेकिन जिस तरह से गलत शिनाख्त की वजह से जो शव मिला था उसका दाह संस्कार कर दिया। लेकिन चौंकाने वाला मामला जब सामने आया, जब एक व्यक्ति अंतिम संस्कार जिस तरह से हुआ, वो घर पहुंचा और उसकी पहचान हुई। फिलहाल आखिर कौन था, किसकी अंतिम संस्कार कर दिया, ये बड़ी लापरवाही किस तरह से हुई। जो व्यक्ति जिंदा निकला लाने के बाद अब उसकी पहचान की गई, उससे पूरी मृतक मानकर जिसका दाह संस्कार किया। लेकिन जो जिसका दाह संस्कार किया है, आखिर वो कौन था, कहाँ का था, क्या था, उसकी क्या पहचान पर फिलहाल बताया कि उसके हाथ पर जो निशान थे, उसके निशान पर परिजनों ने पहचान की थी। लेकिन जो अब जिंदा आया है वो कौन है और क्या वजह है, फिलहाल जिंदा व्यक्ति की पहचान में पुलिस लगी है। इसकी जानकारी संभल की एसपी अनुकीर्ति शर्मा ने दी है। उन्हें कहा है कि जिस युवक का मामला जिस तरह से सामने आया है और ये मामला बड़ा है, फिलहाल परिजनों को उससे शिनाख्त की थी, उनके आधार पर उसको डेड बॉडी दी थी, जिन्होंने अंतिम संस्कार जाकर किया गया था। अब जिस तरह से ये व्यक्ति सामने आया है, इसने पूरी बात बताई है, और जिस तरह से जो शव मिला था उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। लेकिन फिलहाल अब जो शव मतलब जो व्यक्ति, ये 24 दिसंबर का पूरा मामला है, जब शव मिला था और शव मिलने के बाद इसकी पहचान की गई थी। भैजोई पुलिस इसमें लगी थी, एएसपी अनुकीर्ति शर्मा ने जांच की थी, और चांदनी चौक खंडर का ये मामला था जिस मार्केट में ये शव मिला था। फिलहाल अब जिस तरह से व्यक्ति आया है वो थाने पहुंचा, अब उसने बताया कि मैं ये हूँ, फिलहाल उसके परिजनों को बताया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जिस तरह से उसको ईंट से कुचलकर जिसकी हत्या की थी, आखिर वो कौन था, कहाँ का था, क्या था। इन सभी पॉइंटों पर अब संभल की पुलिस लगी है, जिसमें कि एएसपी अनुकीर्ति शर्मा ने टीम गठित कर दी है, एसओजी सर्विलांस लगा दी गई है, वो भी इसकी शनाख्त में लग गई है। लेकिन जो हाथ पर बना टैटू और जिस तरह से बैग पास में कद काठी के आधार पर जिस तरह परिजनों ने उसकी पहचान की, लेकिन उसका शव ले गए। शव ले जाकर यहाँ वहाँ शमशान घाट में उस व्यक्ति का, जिसका नाम सुशील कुमार बताया गया था, उसके रूप में शनाख्त हुई थी। लेकिन अब ये जो जिसका दाह संस्कार हो गया, लेकिन अब जो सुशील सामने आया है वो जिंदा खड़ा है, जो मृतक था वो जिंदा है। आखिर जिसका पोस्टमार्टम हुआ, जिसके दाह संस्कार हुआ, वो कौन था, कहाँ से आया था, वो किस तरह से पहचान की थी। काली मंदिर जो शमशान घाट है, वहां पर उसका दाह संस्कार पूरा किया गया था, अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन फिलहाल संभल के एएसपी अनुकीर्ति शर्मा ने जो टीम गठित की है वो लग गई है, जांच पड़ताल में लगी है, और उसकी जांच पड़ताल के बाद ये पूरा मामला सामने आएगा कि आखिर जो मरा था वो कौन था। और अब जो व्यक्ति था ये उत्तराखंड से बताया गया चला गया था, जो सुशील काम जिसका जिंदा निकला है, सुशील कुमार नाम बताया गया है, ये मंगलवार को थाने में पहुंचा है। अब लगातार पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, और जो टीम गठित है, जो जिसका शव निकला था उसके फॉरेंसिक टीम जो भी उसके आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसमें कौन है, क्या है, कहां से आया है। ये कई सवालिया निशान पुलिस के पीछे उठे हैं। लेकिन पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जिसकी हत्या हुई, जिसका शव पोस्टमार्टम हुआ, कि आखिर कौन था, कहाँ से रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट अहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल दानिश, TV9 भारतवर्ष संभल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।